Welcome students. Let's start your chapter number 7 of your book Footprints Without Feet. आपकी Footprints Without Feet book का 7th chapter शुरू करने जा रहा हूँ. The title of the new chapter is The Necklace. Okay, this chapter is a beautiful story written by Guy E. Maupassant. Guy E. Maupassant is a French writer. तो आपको आज मैं फ्रेंच राइटर गी डी मोपासा की स्टोरी द नेकलेस पढ़ाने जा रहा हूँ. Coming to the theme of the story is how singular our life is or how our life full of changes is. कि कैसे हमारा जीवन बदलावों के अंदर से गुजरता है, कैसे a small incident in our life can change our whole life, कैसे हमारा जीवन एक छोटी सी घटना के कारण है वो बदल जाता है. नाउ कमिंग टू द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी. इस स्टोरी के अंदर है वो तीन मेन कैरेक्टर्स हैं. मैटलिडा मिसिस लाउजेल है. ओके, मिस्टर लाउजेल की वाइफ है वो. मैटलिडा इज ए प्रेटी यंग वुमेन, वो एक बड़ी सुंदर औरत है. मैरिड टू मिस्टर लाउजेल, जो कि मिस्टर लाउजेल से उसकी शादी हुई है. मिस्टर लाउजेल इज ए पुअर क्लर्क, मिस्टर लाउजेल है वो एक गरीब क्लर्क हैं. ओके, मैटलिडा हैज नो होप्स. ओके, मैटलिडा है क्योंकि गरीब है, उसकी इच्छाएं हैं वो खत्म हो चुकी हैं. नो रिच डाउरी, जब उसकी मिस्टर लाउजेल से शादी होती है तो उसको कोई भी बड़ा दहेज नहीं मिलता उसको. शी इज वेरी सिंपल. ओके, एंड अनहैप्पी वुमेन, वो एक सीधी सादी और ना खुश औरत है. बट शी इज वेरी एम्बिशियस लेडी, लेकिन वो बड़ी ही महत्वाकांक्षाएं रखने वाली औरत है. ओके, शी फील्स दैट शी वाज बोर्न टू एंजॉय एलिगेंट फूड एंड मार्वलस क्लॉथ एंड लग्जरी लाइफ. उसको लगता है कि उसका जन्म तो एक प्रकार से लाइफ को एंजॉय करने के लिए और भोगलास की चीजें एंजॉय करने के लिए या अच्छे कपड़े पहनने के लिए और अच्छा खाना खाने के लिए तो उसका जन्म हुआ था, लेकिन उसका जीवन है वो बड़ा सिंपल है. सेकंड मेन कैरेक्टर इज मिस्टर लाउजेल. दूसरा मेन कैरेक्टर है वो मिस्टर लाउजेल है. मिस्टर लाउजेल इज ए पुअर क्लर्क इन द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, वो बेचारा एक क्लर्क है. ओके, मैरिड टू मैटलिडा के साथ उसकी मैरिज हुई है. ही ट्राइज हिज बेस्ट टू कीप हिज वाइफ हैप्पी, वो अपनी वाइफ को खुश करने के लिए ठीक है बड़ा प्रयास करता है. ही इज ए हार्ड वर्किंग पर्सन, और वो बड़ा मेहनती व्यक्ति भी है. थर्ड मेन कैरेक्टर इज मैडम फोरिएस्टर. तीसरा मेन कैरेक्टर है. शी इज रिच, वो बड़ी ही अमीर है. वेल्दी लेडी, ठीक है, उसके पास काफी धन दौलत है. मैटलिडा स्कूल फ्रेंड, वो मैटलिडा की स्कूल की दोस्त है. एंड मैटलिडा बोरोड ए डायमंड नेकलेस, ओके, फॉर वियरिंग इन दी पार्टी ऑफ मिनिस्टर्स. और मैडम मैटलिडा ने मैडम फोरिएस्टर से एक डायमंड नेकलेस उधार पे लिया था ताकि वो उसको मिनिस्टर्स की पार्टी के अंदर है वो पहन सके. नाउ कमिंग टू द स्टोरी, मैं स्टोरी पर आ रहा हूँ. इन द स्टोरी मैटलिडा borrowed a diamond necklace, okay, for wearing in the party of ministers. Okay, that necklace, in that party Matilda looked very beautiful. Okay, but that diamond necklace is lost. Okay, then they had a very miserable life for 10 years. Okay, and then in the end one day Matilda came to know that this necklace was artificial one. Okay, and she suffered for that diamond necklace for 10 years. Okay, I want to tell you the story in detail. Okay, I told you that Matilda was married to Mr. Lausel. Mr. Lausel is a poor clerk. Matilda was very poor. Okay, but she was very beautiful woman. Okay, Matilda है वो बड़ी सुंदर औरत थी, लेकिन उसकी शादी मिस्टर लाउजेल से, जो कि एक पुअर क्लर्क है, उससे हो जाती है. ओके, मैटलिडा हैड नो होप. मैटलिडा की सारी आशाएं खत्म हो जाती हैं. शी हैड नो रिच डवरी, उसको डवरी भी अच्छी नहीं मिलती है. शी इज सिंपल बट वेरी एम्बिशियस. ओके, शी वांटेड दैट शी शुड बी सर्व्ड फूड इन सिल्वर डिशेस. ओके, शी वांटेड एलिगेंट ड्रेसेस फॉर
हर ओके वो चाहती है कि वो अच्छी ड्रेसेस है वो पहने ओके सो शी वॉज नॉट हैप्पी इन हर लाइफ, वो अपने जीवन से खुश नहीं थी. देन वन डे मिस्टर लाउसेल come with an invitation card for the party of ministers. ओके एक दिन मिस्टर लाउसेल है वो एक कार्ड लेके आता है, इनविटेशन कार्ड लेके आता है. ओके एंड दिस इनविटेशन कार्ड वाज फॉर सिलेक्टेड पीपल, और ये कार्ड है वो केवल सिलेक्टेड लोगों को दिया गया था. बट मैटिल्डा threw away this invitation card saying that she has neither good jewelry nor good dress for wearing in this party. और मैटिल्डा ने इस पार्टी के लिए पार्टी में जाने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि उसके पास ना तो पहनने के लिए कोई अच्छा गहना है और ना ही पहनने के लिए उसके पास कोई अच्छा एक प्रकार से ड्रेस है. देन मिस्टर लाउसेल told मैटिल्डा that she can buy a dress costing 400 francs. उसने उसको 400 फ्रैंक है वो दिए ताकि वो एक अच्छी ड्रेस ले सके. एंड मैटिल्डा bought that dress, okay, and this dress was for all the occasions. Okay, even then Matilda was not happy. She told Lausel that she has not anything for adorning herself for the party because in this party many rich women are also coming. उसने ये बताया कि उस पार्टी के अंदर वो काफी अमीर औरतें आ रही हैं और उसके पास अपने आप को सजाने के लिए कोई गहना नहीं है. देन मिस्टर लाउसेल टोल्ड हर वाइफ, उसने अपनी पत्नी को बोला कि शी कैन बोरो एनी ज्वेलरी फ्रॉम मैडम फोरिएस्टर हु वाज हर स्कूलमेट. उसने कहा कि तुम कोई भी गहना है वो उससे उधार ले सकती हो जो कि उसकी कॉलेज स्कूल की या कॉलेज की फ्रेंड थी. ओके शी वेंट देयर. Okay, she selected many jewelries. Okay, no jewelry she selected, and in the end she decided to take a necklace. Okay, in this necklace was actually very beautiful. Okay, ये necklace है वो बड़ा सुंदर था. And when she tried this necklace, she became very very happy. Okay, then both Mr. Lausel and Matilda went in this party. In the party, Matilda looked very very beautiful. Everyone praised her. Even the ministers asked her name. पार्टी में मैटिल्डा बड़ी सुंदर लगती है. मिनिस्टर्स ने उसका नाम भी पूछा. ओके एंड शी वॉज overjoyed and she was full of passion. Okay, everyone praised her in this party. Okay, then at 4 o'clock they came back from that party. 4 बजे सुबह वो मॉर्निंग के अंदर उस पार्टी से वापस आते हैं. ओके then they hired a taxi. They reached their home. वो टैक्सी हायर करते हैं, घर पहुंच जाते हैं. And when Matilda was about to look at herself for the last time, okay, how beautiful she was looking, she was astonished to see that the diamond necklace was there, not there in her neck. उसको पता चलता है कि diamond necklace है वो उसकी neck के अंदर नहीं था. Okay, she told this unhappy news to her husband. Her husband tried to take that necklace. Okay, he tried to find out that necklace. He went back on the way to search it out. He also gave an advertisement, okay, in a newspaper. He also announced a reward for this. उसने newspaper में भी दिया, हर प्रयास किया. Okay, even then they could not find out that necklace. Okay, then in the end they spent 36,000 francs to buy a necklace, an artificial a necklace, in order to return that necklace to Madame Forrester. Okay, ultimately when this necklace is given to Matilda, when this necklace was given to Madame Forrester, she did not even notice that necklace. Okay, and then everything is over. She spent almost 10 years, okay, for paying the loan for that they had taken. Okay, they had to live in their very poor house. Okay, they gave their own house on rent. उन्हें अपना मकान है वो भी किराए पर देना पड़ता है. Okay, they sent away their servants, अपने नौकर हटाने पड़े. Okay, she also learned the odious work of kitchen. She used to wash out linen of the people. Okay, she became a woman of the
पीपल शी लाइफ ऑफ ए सर्वेंट, ओके आई कैन से, और उसको एक नौकरों का सा जीवन व्यतीत करना पड़ता है। एंड व्हेन एवरीथिंग वाज ओवर आफ्टर 10 ईयर, वन डे मैटलिटा मेट मैडम फोरिएस्टर, मैटलिटा है वो मैडम फोरिएस्टर से मिलती है, ओके देन शी टोल्ड हर सैड स्टोरी दैट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ हर, उसने उसको अपनी कहानी सुनाई कि ये सारा कुछ है वो उसके कारण हुआ। एंड देन मैडम फोरिएस्टर kissed her, okay, she embraced her saying that her necklace was not more than 400 francs, it was an artificial necklace, it was not an original diamond necklace। और वो उसको बताती है कि उसका जो नेकलेस था वो केवल 500 फ्रैंक का था, वो एक नकली डायमंड नेकलेस था, वो असली था ही नहीं। तो सो स्टूडेंट, दिस इज योर स्टोरी, द नेकलेस। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस स्टोरी एंड आई फील that you will definitely enjoy the story when I will explain it in the next video word by word. Thanks for listening me and have a nice day.